श्री मांडुक्य उपनिषद हम लोग पढ़ रहे हैं और जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज तुरीय अवस्था की चर्चा होनी है। साथ ही साथ ओम का क्या महत्व है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही पर्टिकुलर चैंटिंग आप बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। एडवांस माइंड ट्रेनिंग में भी, सेल्फ प्यूरिफिकेशन में और इस प्रोग्राम में भी एक भिन्न प्रकार का ध्यान करते हैं। और उस ध्यान का उद्देश्य होगा भौतिक संसार से सूक्ष्म और सूक्ष्मादि सूक्ष्म तक पहुंचना। यानी वेकिंग स्टेट आपको वर्ल्डली चीजों से कनेक्टेड रखता है, जिसमें आप मैटर को जल्दी रिकॉग्नाइज कर सकते हो। यानी जैसे जैसे सॉलिड, तो इसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से सॉलिडिटी है, फिजिकलिटी है, बाहरी संसार है, उसका एनालिसिस है, वहां से हम जब ड्रीम स्टेट में जाते हैं तो एक सटल वर्ल्ड में जाते हैं। जब डीप स्लीप स्टेट में जाते हैं तो और सटल वर्ल्ड में जाते हैं। और जब तुरिया में जाते हैं तो फिर सूक्ष्म एरिया में चले जाते हैं, जहां हम निर्विचार अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है। उसी तरह से ध्यान को भी भौतिक से सूक्ष्मादि सूक्ष्म अवस्था तक ले जाएंगे। पहला स्टेज होगा जब हम अपने शरीर को एनालाइज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ऑब्जर्व करेंगे, बस देखेंगे। फिर श्वासों पर आएंगे और श्वासों के साथ फिर ओम का उच्चारण अंदर ही अंदर करते रहेंगे। ये मानस मंत्र होगा। अब आप लोग सब इतने ट्यून्ड हैं कि श्वास के साथ अंदर ही बिना ध्वनि जनरेट किए मानस मंत्र कर सकें। और वही करते 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 आप तुरीय अवस्था में जाएंगे, जिसमें कि आप सब लोग कई बार जा चुके हैं, जिसके अंदर ये मन ही नहीं रहेगा जो ये जान पाए कि कोई उच्चारण कर रहा था। यानी बियॉन्ड एनीथिंग। बिना विलंब के शुरू करते हैं ध्यान को। तो अभी हमारा पहला स्टेप क्या है? आंखें बंद करनी है, कमर सीधी करके बैठनी है। अगर किसी को प्यास है तो पानी पी लीजिए। कमर आपकी सीधी होनी चाहिए, जबान ऊपर तालू से लगा लीजिए। ध्यान के दौरान जो होगा वो होता रहेगा, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। ये शुरुआती स्तर हैं जो सारी ऊर्जाओं को बांध के प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। इस तरह से भी ध्यान मुद्रा में बैठा जा सकता है, इस तरह से भी बैठा जा सकता है, और क्लिंच करके बैठा जा सकता है। कई मुद्राएं और हैं, वो ऊर्जाएं डिफरेंट तरीके की जनरेट करती हैं। ठीक है। जिनके बैक इश्यूज हैं वो कमर के पीछे कुशन की सपोर्ट ले सकते हैं। कंफर्टेबली बैठना है। आंखें बंद कीजिए और अपने पूरे ध्यान को अपने पांव की ओर ले जाएं। टेक योर फोकस टू योर फीट। अपने ध्यान को अपने पांव की ओर ले जाएं एंड फील योर फीट। अपने पांव को, जो आपका पांव है, उसको बस केवल महसूस करें। कोई संवेदनाएं, मेरा पांव, आपके नाखून, जस्ट फील योर फीट। अपने पांव जिससे आप चलते हैं, जिन पर आप खड़े होते हैं, उन पांव को अनुभव करने का प्रयास करें, उन्हें जानें। टेक योर फुल अटेंशन टू योर फीट। टेक योर फुल अटेंशन टू योर फीट। अब ध्यान को धीरे धीरे ऊपर ले आए और जो पिंडलियां हैं, काफ मसल्स हैं,
उनकी ओर ध्यान ले जाएं। यानी अब आपको अपने पाँव और पाँव के ऊपर घुटने तक महसूस हो रही हैं जो संवेदनाएं हैं, आपको पता चल रहा है कि आपका ध्यान अपने पाँव की ओर है। जस्ट फील योर काफ मसल्स, केवल अनुभव करें आपका ध्यान अपने शरीर में आपके घुटने तक है। अब धीरे धीरे ध्यान को ऊपर लेकर जाएं और अपनी जांघों को यानी अपनी दोनों थाइज को अनुभव करें। कोई खिंचावट, कोई संवेदना, आप अपनी जांघों को जान रहे हैं। ध्यान को थोड़ा ऊपर लेकर आए अपने पेट के हिस्से की तरफ और फील योर एब्डोमेन एरिया। अपने पेट को अनुभव करें। यहीं पर हमारी आंतें हैं, पेट है। इस पूरे जोन को अनुभव करने का प्रयास करें। पूरे ध्यान और एकाग्रता के साथ अभी हम अपने शरीर को केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं। फील योर स्टमक, अपने पेट को और उस पूरे एरिया को अनुभव करने का प्रयास करें। ध्यान को धीरे धीरे ऊपर अपनी छाती की ओर ले आएं। अपनी पूरी छाती, अपने हार्ट, अपने लंग्स, फेफड़े, दिल, उसको अनुभव करें। उन सभी संवेदनाओं को भी देखें जो हलचल मचा रही हैं। अब अपने ध्यान को अपनी पीठ की ओर ले जाएं और अपनी पीठ, कमर, अपनी स्पाइनल कॉर्ड यानी रीढ़ की हड्डी, उसको ऑब्जर्व करें। अब आप अपनी पीठ को देख जान पा रहे हैं और वहां की संवेदनाएं भी अनुभव कर पा रहे हैं। टेक योर फोकस टू योर शोल्डर्स एंड हैंड्स। अपने ध्यान को दोनों कंधों और हाथों की ओर ले जाएं। अब आपका पूरा ध्यान अपने दोनों कंधों और हाथों की ओर है। आपको महसूस हो रहे हैं अपने दोनों हाथ, दोनों कंधे। ध्यान को और ऊपर अपनी गर्दन की ओर ले जाएं। टेक योर फोकस टू योर हेड एरिया। अपने ध्यान को सर की ओर ले जाएं और एक एक करके पहले ध्यान को अंदर मुख में ले जाएं। अपने दांतों को, अपनी जबान को, इवन मुंह में सलाइवा की ओर ध्यान को ले जाएं।
अपने ध्यान को अपनी दोनों आंखें, माथा और पीछे की ओर भी पूरे सर की ओर ले जाएं। अब अंतिम में अपने ध्यान को अपनी नाक की ओर ले जाएं और आते और जाते हुए श्वासों को केवल सहज रूप से देखें। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ मूविंग इन एंड आउट। अब ओम की ध्वनि को इसके साथ जोड़ें। मानसिक रूप से हर श्वास के साथ ओम की ध्वनि को अंदर गुंजायमान होने दें और धीरे 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 डूबते जाएं। ओम की ध्वनि को मानसिक रूप में अपने श्वासों के साथ जोड़ के अपने अंदर धीरे धीरे डूबते जाएं। अपने अंदर व्याप्त शांति और उस गहरे आनंद को जाने। उस शांति में डूबने का प्रयास करें। और गहरा, और गहरा, और गहरा।
धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को रगड़ें, चेहरे पर लगाएं, धीरे धीरे आंख। ध्यान की प्रक्रिया भौतिकता से धीरे धीरे हमें सूक्ष्म जगत में ले जाती है। शरीर से शुरू होते होते प्राण ऊर्जा से ले जाकर मन, जहाँ ध्वनि थी केवल, और उस मन से भी परे उस शांति, और शांति को देखते देखते कहाँ तुरीय अवस्था में हम डूब जाते हैं। तो ये कितना सुंदर अनुभव था जो कितने कम समय में हम सभी लोगों ने किया। ईश्वरीय कृपा हम सबके ऊपर है। जिन अनुभवों में कभी कभी वर्षों लग जाते हैं, वो शांति कितने सरल प्रयासों से भी पाई जा सकती। अब इम्पोर्टेंट है इस तुरीय अवस्था को धारा में बनाए रखना। जिस शब्द का इस्तेमाल श्री मांडू के उपनिषद में नहीं हुआ, लेकिन आदि शंकराचार्य जी के गुरु गौड़पाद जी ने तुरीयातीत का भी नाम दिया कि ये तुरीय अवस्था और अंदर गहरी हो और धारा की तरह बनी रहे। आज हम लोग अपने नेक्स्ट श्लोक की तरफ मूव करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि तुरिया के बारे में श्री मांडुक्य उपनिषद में कहा क्या कहा गया। तो सातवां श्लोक कहता है, न अंत प्रज्ञा, न बाहिश प्रज्ञा, नोभोवत्य प्रज्ञा, न प्रज्ञान धन, न प्रज्ञम, न अप्रज्ञम। यानी ये जो प्रज्ञा जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो तुरीय अवस्था में जिसकी चर्चा हो रही है, ना तो ये अंदर से है, ना ही ये बाहर से है। बाहिश मीन्स बाहर से। तो जो प्रज्ञा की चर्चा हो रही है, ना तो वो अंदर वाला है, ना वो बाहर वाला है, ना प्रज्ञान धन है, ना उसे, ना प्रज्ञम मतलब ना वो जानने वाला है, ना ही उसे कोई जान सकता है, ना अप्रज्ञम। आगे अदृष्टम, ना उसे आप देख सकते हो, क्योंकि ये चेतना जो है ये एक गहरे अनुभव का स्तर है। आप इस जिस चेतना में डूबते जा रहे थे, उस शांति में डूबते जा रहे थे, वो केवल एक अनुभवी स्तर है। आप उस शांति को देख नहीं सकते थे, उस चेतना को देख नहीं सकते हो। इवन जब शरीर के अंदर भी आप संवेदनाओं के स्तर पर थे, तो भी आप केवल अनुभव कर पा रहे। तो शब्द क्या आता है? अदृष्टम, अव्यवहार्यम, जो व्यवहार में भी नहीं लाया जा सकता। अग्राह्यम, जो पकड़ने में नहीं आ सकता। अलक्षणम, जो जिसका कोई लक्षण या चिन्ह नहीं मिलता। अचिंत्यम, जो चिंतन करने में नहीं आ सकता। ये एक तरीके की नीति नीति प्रक्रिया है जिसके अंदर हम निगेट कर रहे हैं चीजों को। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अव्यय प्रदेशम, जो बतलाने में भी पूरी तरह शब्दों से बतलाया नहीं जा सकता। एकमात्र आत्म सत्ता है वो हमारे अंदर की, एकमात्र आत्म सत्ता है। शांतम शिवम, श्री मांडुक्य उपनिषद में क्या कहा गया? शांतम शिवम। वह एक अवस्था है सर्वथा बिल्कुल गहरी शांति की। शिवम, वो कल्याणमय ऊर्जा
जो आपको परम शांति और परम आनंद में ले जाए। शिवम शांतम शिवम मन्यते। और ऐसा व्यक्ति जिसने इस असीम शांति की गहराई में डूबा, इस चेतना में डूबता गया, वही ब्रह्म ज्ञानी है, जो अद्वैत को जान रहा है। यहाँ अद्वैत का मतलब है कि कुछ और है ही नहीं, एक चेतना है जो एग्जिस्ट करती है और वही अंदर है और वही बाहर है। जैसे ही आपका ध्यान माया से हटता है, सूक्ष्म तक जाता है, सूक्ष्म से हटता है, सूक्ष्माधि सूक्ष्म तक जाता है, दैट मीन्स इट इज गोइंग फ्रॉम ग्रॉस टू सटल एंड सटलेस्ट। और वो उसे चेतना में डूब जाता है, वो पर ब्रह्म परमात्मा की अवस्था ही तुरिया अवस्था है। और ब्रह्म ज्ञानी मानते हैं कि उस एक चेतना में जैसे ही आप डूब गए, वह परमात्मा के साथ आपका कनेक्ट बन गया। तो ये जो मंत्र है, ये निर्गुण निराकार उस परब्रह्म जिनको हम परशिवा कहते हैं, उनका पद है, परमात्मा का पद है, जो चौथा पद है। हालांकि हर पद में, चाहे वो जागृत अवस्था थी, चाहे वो स्वप्न अवस्था थी, चाहे वो सुषुप्ति थी, सब में ईश्वर स्वरूप था। जैसे विश्वनर, तेजस, प्राज्ञ। पर यहां पर हम उसको और गहरा ले गए, क्योंकि हमने क्या माना था कि उस अवस्था में जो कि सुषुप्ति थी, उसके अंदर एक गहरी स्थान पे तो पहुंच गए, लेकिन एक अंधकार था जिससे ये रियलाइजेशन नहीं हो रहा था कि आई एम एन एनलाइटेंड बीइंग, आई एम अ कॉन्शियसनेस। पर जब आप ध्यान की अवस्था में बैठते हो, एक अजीब से प्रकाश के द्वारा उसमें प्रवेश करते हो, एक अजीब सी शांति को निरंतर अनुभव करते हो, वो मन जो ढूंढ रहा है, जान रहा है, वो भी लुप्त हो जाता है। That means there is nothing that is existence once you are into the deeper states of meditation. तो चौथा जो पार्ट है, वो आपको बाहरी संसार से दूर ले जाता है। और इसका ज्ञान मैं आपको बताऊं कि साहब, शांति गहरी ऐसी होती है, आप कहोगे पता नहीं किसकी चर्चा कर रहे हैं, तो वो जानने योग्य है। रियलाइजेशन इज वन ऑफ द कोर वर्ड्स इन स्पिरिचुअलिटी। ज्ञान आप बाहर से नहीं ले सकते, आपको अपने अंदर उतरना ही होगा। ये थियोरिटिकल नॉलेज नहीं है जिसको हम वैसे ही ले लें, या व्यवहार में किसी को बताएं और वो क्या, ओके जी आपने बता दी, समझ में आ गई, दे नहीं सकते। ऐसे ही लॉजिकल माइंड से चिंतन नहीं कर सकते। और सबके सिम्टम, सबके लक्षण भी सिमिलर नहीं होंगे। एक्चुअली तो श्री मांडुक्य उपनिषद ने कहा कि अलक्षणम, लक्षण भी नहीं है। सब अपने अपने तरीके से तुरीय अवस्था में उतर जाते, पर ये सर्वथा शांतम शिवम, एक अजीब शांत कल्याण में आनंदमय अवस्था है, पूर्ण पर ब्रह्म परशिव। तो चार पाद हैं। चतुर्थम मन्यते, चौथे पाद की चर्चा इसमें आती है। आज हम आठवां श्लोक भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि दोनों की ही हम चर्चा एक साथ करते रहें, क्योंकि ये सब जुड़ा हुआ है। जो आठवां श्लोक है वो ओंकार के बारे में है। सोयम आत्मा मध्य अक्षरम कारो धीमात्रम पाद मात्रा मात्रश्च पाद अकार ओकार मकार इति। इसका अर्थ है स अयम आत्मा, वह जिसके ये चार
पाद हैं, पार्ट्स हैं, वह अयम आत्मा, यह परमात्मा ही है। तो चाहे हम जागृत अवस्था में हो, स्वप्न में हो, सुषुप्ति में हो या तुरिया में हो, हम उसी चेतना में ही होते हैं। हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको चार पार्ट बोल दिया, रियलिटी में दिस इज वन कॉन्शियसनेस। तो वो एक ही अक्षर है, एक ही चेतना है, स्वयं आत्मा, अयम आत्मा, मध्य अक्षरों का आरोधी मात्रा। तो अधिमात्रा मीन्स जिसकी तीन मात्राओं से युक्त है। तीन मात्रा कौन कौन सी है? ओकार, जिसमें आकार, सॉरी, आकार, उकार, मकार, आ उ म, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी और इस ध्यान को एक स्पेशल प्रोसेस से मैंने बताया भी था, एक ग्रुप पर वीडियो भी भेजा था। तो जो आकार है, ओंकार के कितने तीन हिस्से हैं? आकार, उकार और मकार, आ उ म। और इसमें म तो वाइब्रेशनल साउंड है, जो ओ है वो आ और ऊ का मिश्रण है। बट अब आप ये देखिए कि जब आप, ये तीनों की अपनी इंपॉर्टेंस है और तीनों ही हमें कनेक्ट करते हैं, लेकिन जो चौथा पार्ट है वो है ओमकार, यानी अ उ म के बाद का साइलेंस, जो तुरिया को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं तो उस ध्यान के अंदर अकार, उकार और मकार के बाद जो साइलेंस है वो स्ट्रेच करते हैं, फिर दोबारा से करते हैं। लेकिन इसमें हम गिनती पर नहीं जाते कि मुझे कितनी माला करनी है, श्वासों की माला के साथ वो निरंतर होता रहता है। और जैसे ही आप तुरिया में चले जाते हो, वो मन जो गिन रहा था वो भी गायब। आपको याद रखना है इन चारों अवस्थाओं में जो शांतम शिवम है वो है तुरिया। इसीलिए साइलेंस पर ज्यादा ठहरना है। जब भी मंत्र, मानस मंत्र भी शांत हो जाए, इसका मतलब तुरिया में आप जा चुके हैं। तो ये जो परब्रह्म परमात्मा है, ईश्वर है, जिनके ये चार पार्ट्स की बात करी, अक्षर की बात करी, और उनको हम एक तरह कह सकते हैं कि ओमकार, ओम जो है वो गेटवे है टू द डिवाइन कॉन्शियसनेस, एक तरीके से द्वार है, एक मार्ग है जहां से आप उसकी गहराई में उतर सकते हैं। और उस ओम के भी तीन हिस्से हैं, अ उ म, और चौथा है वो साइलेंस जो उसके बाद आता है। तो ये श्लोक केवल उसके तीन हिस्से नहीं बताता, ये पिछले सभी श्लोकों को जोड़ता है। वेकिंग, ड्रीम, डीप स्लीप, ये हो गए अ ओ म को रिप्रेजेंट करते हैं, और तुरिया साइलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम परब्रह्म परमात्मा की उपासना ओंकार से करते हैं, तो हम कब उस गहरी अवस्था में उतर जाते हैं जहां मैं नष्ट हो जाता है और जो रह जाता है वो केवल वो परम चेतना, कुछ भी और नहीं बचता। और ये जो अवस्थाएं हैं, ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, ये अवस्था भी हम लोगों को ये रियलाइज कराने के लिए कि व्हाट एवर बी योर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, यू आर ऑलवेज इन गॉड। तुरिया अवस्था स्पेशल इसलिए है क्योंकि वो शांत भी है, आनंदमय भी है, कल्याणमय भी है। शांतम शिवम। और ये जो, अभी मैं ये नहीं कहता कि तुरीय अवस्था पराशिव की अवस्था है। पराशिव की अवस्था एक बहुत डीपर स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है, लेकिन तुरीय अवस्था में प्रवाह करने का अर्थ ये है कि आप इस फिजिकल वर्ल्ड की लिमिटेशन से एक हायर एनर्जी में जाना शुरू हो गए। अब आप
मैं नहीं रहे, आप हम हो गए हो, एक एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस का पार्ट बन गए। क्योंकि तुरिया कोई वेकिंग नहीं है, तुरिया ड्रीम भी नहीं है, तुरिया डीप स्लीप भी नहीं है। और आप उसे अंदर बाहर, जैसा इसमें आ रहा था कि किसी भी तरीके से आप बहुत इजीली पकड़ नहीं सकते, पर वो धीरे धीरे शांति को अनुभव करते करते आप अपने आप ही तुरिया में प्रवाह करने लग जाते। और यही इसकी ब्यूटी है कि वो एक प्योर अवेयरनेस है। वो कोई विजुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आप कुछ विजुअलाइज कर रहे हैं, वो एक प्योर अवेयरनेस है। बॉडी के परे, सेंसेस के परे, एक्शंस के परे, इच्छाओं के परे, कल्पनाओं के परे, गिनती के परे, इस संसार की हर चीज से परे। ना ही वो स्वप्न की तरह मन ही मन को देख रहा है, ना आप किसी गहरे अंधकार में। ये एक भिन्न अवस्था है जिसको हम सब ने अनुभव किया। वी कॉल इट प्योर विटनेसिंग अवेयरनेस। और ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक हो जाते हो, सेपरेट नहीं होते किसी से। याद रखिएगा, इसमें ऑब्जर्वर भी ऑब्जर्व्ड में मर्ज कर जाता। जैसा डीप स्लीप के अंदर का अनुभव है, ये उससे हायर एक्सपीरियंस। और यहां पर यह भी समझने का विषय है कि जो ब्रेन वेव्स हैं वो बहुत सटल वेवलेंथ, बहुत छोटी होने लग जाती है स्थिति में, बहुत डीप पैटर्न्स बनते हैं तुरियावस्था में। यानी जब हम तुरियावस्था में जाते हैं तो डीपर स्टेट्स ऑफ मेडिटेशन में जाते हैं, एक सिंगल कॉन्शियसनेस के साथ एक हो जाते हैं। द माइंड विच इज इलॉजिकल ऑल्सो काइंड ऑफ बिकम सटल एज पर साइंस। और अगर हम स्पिरिचुअली बोलेंगे तो बिल्कुल सूक्ष्मादि सूक्ष्म हो जाता है। दैट इज वाई देर आर नो मेंटल इंप्रेशन। जब आप ध्यान से उठते हो तो आप ज्यादा कुछ नहीं बता पाते, बिकॉज जो जज करने वाला माइंड है वो भी सूक्ष्म हो जाता है। वो थॉट्स, इमोशन सब एकदम सटल हो जाते हैं। यही ब्यूटी है। और जब हम ओमकार की बात करते हैं तो वो एक अच्छा माध्यम है। उसमें ईश्वर की, ये बोला गया कि कितना छोटा सा मंत्र है, लेकिन वो ईश्वर का सूचक भी है, वो द्वार भी है, वो मार्ग भी है, जिसके द्वारा आप बड़ी आसानी के साथ उस स्टेट के अंदर उतर सकते हो। बट इसके अंदर आ, उ और म से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो साइलेंस, जो आपको गहरी अवस्थाओं में ले जा पाता है।